गाइस, कैसे हो आप लोग? डर मत जाना। मैं बस अपना फेस पैक लगा के बैठी हूँ, ठीक है। मैं इससे पहले एक ऐसा वीडियो बनाने वाली थी जिसमें मैं आपको बताने वाली थी कि मैं वेट कर रही हूँ एक बंदे से बात करने के लिए, समथिंग समथिंग लाइक दैट। बट एक बंदा जो है वो पुश करते जा रहा था हमारे कॉल को। फर्स्ट कॉल ही था और ठीक है, सब कुछ हुआ उसके बाद। ये नया ही बंदा है एकदम। उसके बाद बात हुई, कॉल किया, ठीक है। और उसके बाद उसने काट दिया फ़ोन। जैसे ही मैंने उसको बताया मैं डिवोर्स हूँ, उसने काट दिया। उसने बोला हाँ, सुना ही नहीं रहा। हाँ, मैं बोला हाँ, मेरी शादी हो चुकी थी और मैं डिवोर्स्ड हूँ। काट दिया और ये बोल के काटा कि डोंट वरी, इट्स नॉट अबाउट योर मैरिज। सो यही बंदा जो है, ये डायरेक्टर बंदा है एक, ठीक है। इसके प्रोफाइल इज़ एक्चुअली स्क्रीमिंग मनी, जैसे कि वो क्रिश्चियन ग्रे वाला एनर्जी है। और 7:30 PM को कॉल करने वाला था और फिर बोलता है कि 8:30 को कॉल करते हैं, ठीक है। और फाइनली उसने 8:06 को कॉल किया, ठीक है। एंड हमने 8 मिनट बात की, सिर्फ 8 मिनट। एंड द कॉन्वर्जेशन वाज लाइक हियर एंड देयर, सेल्फ सरफेस लेवल, ये वो। और बस मैंने मेंशन किया कि आई एम डिवोर्स जब पास्ट रिलेशनशिप्स की बात हुई तो। एंड आई कुड जस्ट फील द शिफ्ट, एनर्जी चेंज हो गई, वार्मथ जो थी वो डिसअपियर हो गई। और उसने बस बोल दिया, उसने बस काट दिया, कॉल काट दिया। एंड उसने ये बोल के काट दिया, डोंट वरी, इट्स नॉट अबाउट योर मैरिज थिंग दैट आई एम कटिंग द कॉल। बट आई थिंक फॉर नाउ मे बी इट्स ओवर थिंकिंग, बट क्या आई थिंक दैट इट इज़ एंड वी बोथ नो दैट इट इज़। और मैं अभी वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका कॉल अभी तो नहीं आएगा। इट्स जस्ट माई थिंग अबाउट मैन, आई डोंट नो। नहीं आया उसका कॉल अभी तक और आई डोंट थिंक अभी कि अभी आएगा। अभी देख ही रहे हो आप, कुछ आया नहीं अभी तक, आएगा तो देख लेना। ये बोल रहा है कि वो एक आर्मी ब्रैट है बाय द वे, क्योंकि उसके पापा का कुछ ना कुछ आर्मी का ये वो रहता है या रहता था। तो वो कभी भी एक जगह का नहीं रहा है, इधर उधर मल्टीपल जगह है, उनको शिफ्ट होना पड़ा था ऐसे बहुत ज़्यादा, ऐसे ऐसे। तो फिर तो मे बी उसके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हो सकते हैं, मे बी डिवोर्स एक डील ब्रेकर हो सकता है उसके लिए। बट उसने झूठ बोला, उसने ये बोला कि इट वॉज नॉट अबाउट इट। सम हाउ दैट एक्चुअली मेक्स इट वर्स, जब वो ये बोल के गया, आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग। But now I'm just sitting here, I'm just thinking, okay, how many more times is this fucking thing going to happen? How many more men am I going to tell? How many more times am I going to watch them pull away the second that they know that I used to be married? And then right now there is this Rajasthan guy, जो आप लोगों को पता है। We are texting right now, we are exchanging audio notes here and there. हम इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हुए। मैंने अभी उसको बताया नहीं है, थिंग्स आर गुड फॉर नाउ, बट अभी तक मैंने उसको बताया नहीं है कि मैं डिवोर्स्ड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। क्योंकि व्हाट इफ़ ही ऑल्सो डज द सेम थिंग एंड व्हाट इफ़ आई टेल हिम एंड व्हाट इफ़ ही फकिंग डिसअपियर्स टू, व्हाट डू आई डू, व्हेन डू आई टेल हिम, हाउ डू आई टेल हिम, मेरे को ही बताओ। डू आई वेट अंटिल वी मीट, डू आई टेल हिम नाउ ओवर अ टेक्स्ट, और डू आई जस्ट, हमने एक बार भी कॉल पे भी बात नहीं किया है, और डू आई जस्ट अवॉइड इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मेरी एक रील बनी हुई है वैसे डिवोर्स की, बट आई डोंट नो यार, पता नहीं चल रहा। आई एम scared that one day this is really like going to break me, and right now I'm just holding it together। पता नहीं कहाँ से आ रहा है स्ट्रेंथ, दवाइयाँ ले रही हूँ शायद डिप्रेशन वाली, मे बी दैट इज़ हेल्पिंग मी होल्ड इट टुगेदर। क्या है, आई एम जस्ट मेकिंग वीडियोज़, आई एम जस्ट टेक्सटिंग गाइज, आई एम जस्ट गोइंग ऑन डेट्स, आई एम just doing stuff, and it's been a routine. And but one day I think it is all going to pile up, and all of this rejection and everything, all of these men pulling away the second that they know that I'm divorced, I think I'm going to break very badly. I can just feel it coming, you guys। मैं क्या बोलूँ आपको, I just feel it coming। There is like, I think a storm जैसे horizon पे दिख रहा है मेरे को, पर अभी नज़दीक आ रहा है, आएगा कभी ना कभी धीरे। और मैं मेरी दादी के बारे में सोच रही हूँ लेटली। मैं पता नहीं कैसे बताऊँ कि जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए, वो उनकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी, वो रो नहीं पा रही थी मेरी दादी। मैं उनके नज़दीक गई, वो उनको औरतें बोल रही है अभी आएगा, अभी रोएगी, भी रोएगी, बट रो ही नहीं पा रही थी वो। मैं नज़दीक गई, उन्होंने मेरे को बोला लिप बाम दे मेरे को, ये बोल पाई वो, बस लिप बाम दे मेरे को। मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी कोप अप किया है लाइफ में, जस्ट बाय वर्किंग, कुछ ना कुछ करती रहती है। बीज जो होते हैं, जो मस्क मेलन के बीज निकलते हैं, वो साफ़ करती रहती है, खुद को डाइवर्ट करती रहती है। शी इज़ जस्ट लविंग ऑब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ पीपल, और काफ़ी जो भी देखो काम करती रहती है, सिलाई करती रहती है, कुछ भी करती रहती है, बिकॉज आई थिंक पीपल हर्ट टू मच। एंड मुझे लग रहा है कि आई एम जस्ट गोइंग टू एंड अप लाइक हर, एंड आई एम रियली टेरिफाइड इवन व्हेन आई थिंक ऑफ ऑल ऑफ दैट। तो मेरी जो दादी है,
उनका अकॉर्डिंग टू सोसाइटी परफेक्ट हस्बैंड रहा है। मेरे दादाजी परफेक्ट हस्बैंड सोसाइटी उनको बोलती है, बट आई थिंक ही एक्चुअली शोड हिज लॉयल्टी टू एवरीवन एल्स एक्सेप्ट हिज ओन वाइफ। बस अपनी बहनों को लॉयल्टी दिखाते थे, उनकी मम्मी को, उनके पापा को, सबको, उनके भाइयों की फैमिली को वो लोन ला के देते थे, जब मेरी दादी और मेरी बुआ को नहीं ला के देते थे वो। एंड इट जस्ट हर्ट माई दादी सो मच, शी जस्ट पुल्ड अवे एंड दैट जस्ट मेड हिम प्रायोरिटाइज everyone else even more, and it was a cycle, it was a toxic cycle, it was really endless. I don't know how to explain to you guys. I think you guys can understand me now. एक बार मेरी दादी छोड़ के चली गई उनको 6 महीनों के लिए, एंड शी जस्ट वेंट टू लिव विद हर ओन पेरेंट्स। मेरे दादाजी की मम्मी भी काफ़ी, मतलब मेरी दादी के हिसाब से सही नहीं थी वो। और ड्यूरिंग दैट टाइम जब मेरे दादी दादाजी अलग रह रहे थे, दे फॉरगॉट टू गिव माई फादर हिज पोलियो ड्रॉप्स, और मेरे पापा को आज भी उस वजह से पोलियो है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। एंड यू नो वॉट, नो वन केम टू गेट माई ग्रैंड मदर, नॉट इवन माई ग्रैंड फादर। वो देखने भी नहीं आए मेरे पापा को, एंड मेरी दादी को खुद से आना पड़ा बाद में। मतलब लोग बोलने लगे कि अरे क्या है ये, बच्चों के लिए सोच ले, बिकॉज लोगों ने बोल ही दिया था कि यार तू फेल हो जाएगी, तू नहीं कर पाएगी कुछ, वो विनर है, तू कुछ नहीं कर पाएगी उनके आगे। और बस शी डिड, शी जस्ट केम बैक। बट सोसाइटी के लिए मेरे दादाजी एकदम परफेक्ट रहे थे, और उन्होंने मुझे भी चीज़ें दी। ये घर पूरा जो मेरे मम्मी पापा का घर है, जो जहाँ पे लोग रहते हैं, मेरी जॉइंट फैमिली, इतना आलीशान बनाया है वो घर। मेरे को गाड़ी दी थी दादाजी ने, मतलब मेरे जो कज़िन्स हैं ना, फर्स्ट कज़िन्स, उनको सब कुछ मिलता था, तो उनके शैडो में मेरे को सब कुछ मिलता था। मेरे पापा तो बोलते थे इसको नहीं देना कुछ भी, इसकी तो बस शादी करा देंगे बीकॉम के बाद। पर मेरे दादाजी ने जो एटलीस्ट मेरे वो कज़िन्स को मेरी आंटी के बदौलत मिलता था, वो दादाजी एटलीस्ट मेड श्योर कि मुझे भी मिले। तो जो भी मेरे को मेरा पहला फ़ोन मिला है मेरे दादाजी ने दिया है। मेरे पापा अगेंस्ट थे फिर भी, और मेरी दादी मुझे गाड़ी दी, मुझे एजुकेशन जो भी था उन दोनों के जो मेरे कज़िन्स थे उनको मिला, इसलिए मुझे मिल पाया। एंड यार आई लव माई दादाजी फॉर दैट। क्या मुझे ये सब दे पाया जो मेरे खुद के पापा नहीं चाहते थे कि मुझे मिले। बट मेरे दादाजी ये नहीं चाहते थे कि हम अपने राइट्स लर्न करें, मतलब वो ये चाहते थे कि हम डम रहें, एक्चुअली ओबीडियंट रहें, ठीक है। एंड उनको ये भी चाहिए था कि लड़कियां की एकदम डायरेक्ट शादी हो जाए। ही वॉज सक्सेसफुल विद एवरीवन एल्स, ठीक है। मेरे साथ भी उन्होंने एक आध रिश्ता दिखाने का ट्राई किया। कोई इंदौर से पार्टी थी, एक उनका कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा था, ठीक है। और आई डोंट नो, मतलब मैं पता नहीं क्या ही बोलूँ अब इसमें। मेरी जो दादी है उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। अभी जैसे मैं यहाँ पर आई, अप्रैल से मैं यहाँ पर रहना चालू कर रही हूँ, या फिर जैसे मूविंग अवे फ्रॉम होम, क्योंकि उनको पता है व्हाट द हेल इट इज़ लाइक। मैंने ठीक है उनको थोड़ा बहुत बहलाया कि हाँ ठीक है 30,000 रुपीज़ लग रहे हैं आने जाने में ये पर सिटी में, ऑब्वियसली एग्जैजरेट किया मैंने। बट वो जो रोज़ सत्संग में जाती हैं, एटलीस्ट यू नो शी हैड दैट इन माइंड के what it was like to want to leave, to want to try, to have no one support you actually, because उनको पता है, वो ये चीज़ें से गो थ्रू करी हुई है इसलिए। और अगर हम मेरी मम्मी की बात करें तो आई थिंक शी इज़ लाइक अ डायमंड। आई डोंट नो कैसे बताऊँ। शी इज़ बिन साइलेंट थ्रू एंड थ्रू, शी इज़ अ सर्वाइवर, ठीक है। शी इज़ बिन लिविंग इन दिस टॉक्सिक हाउस, एंड उनके एक पैर में पोलियो है, ठीक है। एंड एवरी सिंगल पर्सन हैज़ बिन अगेंस्ट हर। लाइक मेरी आंटी मेरी मम्मी से सारा काम करवाती रही, मेरे आँखों के आगे कुछ नहीं कर पाती थी। मेरे पापा पावरलेस रहे हैं इसलिए। और आई थिंक इट वॉज जस्ट माई मदर, माई ब्रदर, एंड नाउ माई फादर ऑल्सो, दैट दे आर ऑन माई साइड, दैट्स इट। एंड नाउ दैट आई एम अवे, मैं दूर रह रही हूँ, तो ये जो टैक्टिक्स है ना मेरी बाकी की पूरी फैमिली की, दैट दे आर वेरी नाइस टू आउटसाइडर्स, ये मुझ पर वर्क कर रही है, ठीक है। परायों के साथ जो बड़े अच्छे से नहीं रहते, 4 लोगों के साथ, एंड आई एम एक्चुअली फॉलोइंग फॉर इट। तो आप प्लीज़ मेरे को कुछ फिक्स करने का ट्राई करो, आई रियली नीड हेल्प हियर, ठीक है। और मुझे पता है मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो, ये भी मुझे याद है कि वो टीवी भी देखते थे ना तो भी सेम कंटेंट देखते थे। बस मेरे दादाजी बाहर लिविंग रूम में देखते थे, यू नो हॉल में, और मेरी दादी वही चीज़ अंदर रूम में देखती थी। और सोते भी अलग थे जानबूझ के दिखाने के लिए। मेरे दादाजी वाइट कपड़े पहनते थे ये दिखाने के लिए कि वो इंटीमेट नहीं होते, वो प्योर है काफ़ी सालों से। हाउ टॉक्सिक कैन अ मैरिज भी यार। एंड मैंने अभी समांथा का लेटेस्ट वीडियो देखा आज या कल ही, समांथा रूथ प्रभु, आप लोग जानते ही होंगे उनको। वो सेपरेशन एंग्जाइटी के बारे में कुछ बोल रही है, एंड इट जस्ट फेल्ट रियली लाइक इट फेल्ट होम, ठीक है। मे बी मैं मेरे एक्स हस्बैंड के साथ प्यार में नहीं थी, मे बी इट वॉज जस्ट द फियर ऑफ बीइंग अलोन, मे बी
एक ये पैनिक था कि हु विल टेक केयर ऑफ़ मी नाउ, ऐसा ये भी हो सकता है। और जब अभी मैं डिवोर्स्ड हूँ तो मुझे लग रहा है कि सेपरेशन एंग्जाइटी है मुझे। मैं इस वजह से ही दूसरा पार्टनर डेस्परेटली ढूंढने की ट्राई कर रही हूँ, मैच कर रही हूँ, लोगों के साथ टेक्स्ट कर रही हूँ, वेटिंग फॉर कॉल्स एंड एवरीथिंग, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट देम बट बिकॉज आई जस्ट के नॉट स्टैंड बींग अलोन आफ्टर आई हैव कम फ्रॉम दैट रिलेशनशिप एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ द हेल डू आई ब्रेक दिस साइकिल, आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड मुझे आप ये बताओ कि मैं राजस्थान वाले बंदे को कब बताऊँ कि मैं डिवोर्स्ड हूँ, अभी बताऊँ, बाद में बताऊँ, डेट पे होंगे तब बताऊँ, एंड हाउ डू आई स्टॉप दिस फ्रॉम एक्चुअली ब्रेकिंग मी डाउन वन डे। हाँ, मुझे पता है कि मुझे ये मेरे माइंड में भी आ रहा है कि क्या मैं एक दिन मेरी दादी की तरह एंड अप तो नहीं करूँगी, लविंग द ऑब्जेक्ट्स मोर देन लविंग पीपल, बिकॉज पीपल हर्ट टू मच यार। एंड वाई डू मैन जस्ट पुल अवे द मोमेंट दैट दे नो दैट आई एम डिवोर्स्ड? I know I'm holding it together right now, but it is all just piling up. And every rejection, every man who hangs up, every fucking conversation that ends the second I say that I'm divorced, I think one day it's going to be too much. और मुझे लग रहा है I'm just going to break down. और ये जो डायरेक्टर बंदा है who hung up on me actually, even though he said it was not about divorce, मुझे नहीं पता, बट राजस्थान वाले बंदे को अभी तक पता नहीं है और मेरे को बहुत डर लग रहा है मैं उसको कैसे बताऊँ। आई एम जस्ट सो स्केयर दैट वन डे ऑल ऑफ दिस विल ब्रेक मी। जस्ट हेल्प मी फिगर दिस आउट, जस्ट मैं क्या करूँ, मैं कब बताऊँ, कैसे बताऊँ, एंड हाउ डू आई कीप गोइंग व्हेन यू नो इट फील्स लाइक यू नो माई पास्ट इज़ अ डील ब्रेकर फॉर एवरी वन। कब बताऊँ, मैं क्या करूँ, आप लोग मेरे को बताओ प्लीज़, कमेंट करो और क्या बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सी यू गाइस, टाटा बाय।